अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बदन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वालों के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गाज़ा नामी लड़की के साथ, जो कि हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, लेकिन काबिल इस बात पर रजामंद ना हुआ क्योंकि वो इस लड़की को पसंद करता था जो खुद उसके यानी काबिल ही के साथ पैदा हुई थी। उसका नाम अकलीमा था और यह गाज़ा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तुम्हारी बहन है, इसके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत यह थी कि लोग अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रख देते और आसमान से आग आकर उन्हें जला देती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल जानवर पालता था। चुनाचे काबिल ने गंदम की नाकिस तरीन बालियाँ और हाबिल ने अपनी खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही मेरी दुआ कबूल फरमाएं। आग ने जाहिर होकर हाबिल की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबिल के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हुआ। वो हाबिल से कहने लगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है और मेरी नहीं। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों के कबूल करता है और नाफरमानों की कुर्बानी को रद्द कर देता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबिल तेरी बहन अकलीमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल जो हविस की आग में जल रहा था देखकर मायूस हुआ कि अकलीमा अब उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की प्लानिंग करने लगा। इस दौरान जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, एक दिन जब हाबिल सो रहा था तो काबिल ने उसको कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि कत्ल किस तरह किया जाता है, क्योंकि उस ज़माने तक कत्ल का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। और शैतान ने उसे यह तरीक़ा सिखाने की खातिर एक जानवर के रूप में ज़ाहिर होकर एक दूसरा जानवर पकड़ा और एक पत्थर ज़ोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। चुनाचे इसी तरह काबिल ने शैतान के तरीक़े पर अमल करते हुए ज़मीन से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। काबिल हैरान परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। कई रोज़ तक अपने भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनांचे अल्लाह पाक ने 2 कव्वों के ज़रिए काबिल को लाश को दफन का तरीक़ा सिखाया और इस जगह पर 2 कव्वे आए, आपस में लड़ने लगे और जब लड़ते लड़ते एक ने दूसरे को मार डाला तो फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा, उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, एक गड्ढा खोदकर अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना सोना सब तर्क कर दिया। शब व रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अलगयास अलगयास ए पिद्र पुकार रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे, ज़ारो क़तार रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हाबिल के कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने कब्र खोद कर हाबिल को देखा तो उसका मगज़ निकला हुआ था और खून से आलूदा था। यह हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए। हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके एक मकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया, उसे बद्दुआ दी कि तू हमेशा खौफज़दा रहेगा।
جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر یہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور دنیا میں یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، زمین پر خون ناحق کیا۔ یہی وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوں گے، اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ باتیں ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا میں قابیل کا انجام کیا ہوا۔ عدن کی زمین پر آ کر قابیل کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ اس نے یہاں ہنوک نامی ایک شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی تھی، اور قابیل کی 5ویں نسل میں لامک نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامک کی نظر دھندلانے لگی، اسے کم نظر آنے لگا۔ ایک دن اس کا بیٹا بلقائن اپنے باپ کو شکار کے لیے کھیتوں میں لے گیا۔ لامک نے ایک سمت میں تیر چلایا، انہیں لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن وہ تیر سیدھا جا کر قابیل کو لگا جو ان سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا جس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ دنیا کا دوسرا قتل تھا۔ جب لامک اور اس کا بیٹا نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامک اس قتل سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ غلط نشاندہی کرنے پر غصے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر پر ضرب لگائی، اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ یوں لامک اس دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا، جس نے اس دنیا کے پہلے قاتل قابیل اور اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ظلم کرنے سے بچائے اور مظلوم بننے سے بھی بچائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔